बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसका वीज़ा रेशो समझें 99% है। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हो जो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इसका वीज़ा आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही आपको इसका वीज़ा मिल जाएगा। ई वीज़ा मिलेगा आपको। मुल्क का नाम है जॉर्जिया और बेशतर इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशियन ऐसे लोग जो गल्फ में काम करते हैं उनको तो वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। पहले कुछ जॉर्जिया की बात कर लेते हैं। ये पहला मुल्क है एशिया की तरफ से यूरोप का। कुल आबादी इसकी 37 लाख है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 132वां मुल्क है। कुल रकबा इसका 69,000 मरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 119वां मुल्क है। मुस्लिम आबादी इसकी कुल आबादी का 10% है। पाकिस्तानी इसमें 21,000 की तादाद में रहते हैं। और अगर बात की जाए इंडिया की तो इंडियन 1,41,000 जॉर्जिया में रहते हैं। खूबसूरती की बात कर लें तो यूरोप तो सारा ही खूबसूरत है, लेकिन जॉर्जिया अपनी मिसाल आप है। साल में हजारों नहीं लाखों सयाह जॉर्जिया को विजिट करते हैं। जॉर्जिया में इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है, इसलिए सयाहों की सहूलत के लिए, टूरिस्ट की सहूलत के लिए स्टूडेंट्स को टूरिस्ट का यूनिफॉर्म पहनाकर मुख्तलिफ मकामात पर खड़ा कर दिया जाता है ताकि वो सयाहों की रहनुमाई कर सकें। अगर इसमें क्राइम सीन की या हिफाजत की बात कर लें तो ये महफूज तरीन मुल्क है और इसका जो नंबर है, इवन कि इसको जापान और स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा महफूज शुमार किया जाता है। यूरोप में इसका हिफाजत के लिहाज से 4th नंबर है। हदूद अरबा की बात कर लें तो ये साउथ की तरफ आज़रबाईजान, आर्मेनिया और तुर्की है। नॉर्थ की तरफ ये रशिया लगता है और वेस्ट की तरफ ब्लैक सी है। इसके बड़े बड़े शहरों की बात करें, तलबिसी इसका सबसे बड़ा शहर है जिसकी कुल आबादी 10 लाख है। दारुल हुकूमत इसका तलबिसी है। मेहमान नवाज ये हद से ज़्यादा है। जब कोई मेहमान आ जाता है तो ये उसे गॉड गिफ्ट समझते हैं, उसे खूब खिलाते पिलाते हैं, उसकी खूब आओ भगत करते हैं। और इंटरेस्टिंग यह है कि दुनिया की जो सबसे लंबी गार है वो भी जॉर्जिया में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 2212 मीटर है। कोकाफ का तो आपने सुना ही होगा किस्से कहानियों में। कोकाफ एक पहाड़ी सिलसिला है जो चेचनिया से जॉर्जिया तक जाता है। लिटरेसी रेट की बात कर लें तो यहाँ पे लिटरेसी रेट 99.5% है मर्दों में, जबकि औरतों में ये 99.9% है। तालीमी अखराजात की बात करें तो पूरे यूरोप की निस्बत जॉर्जिया में तालीम सस्ती है। अंडर ग्रेजुएट की डिग्री का खर्चा 1500 से $2,000 है और अगर मास्टर डिग्री की आप बात करें तो वो 4,000 से $4,500 है। करेंसी इसकी लारी है, पाकिस्तानी लारी नहीं या इंडियन लारी नहीं, इनका अपना करेंसी का नाम है लारी। और वो एक लारी जो है पाकिस्तानी 101 या 102 रुपये की बनती है। अब 95 ममालिक ऐसे हैं जिनका वीज़ा ऑन अराइवल है। वीज़ा उनको ये फ्री देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान और इंडिया इसमें शामिल नहीं। लेकिन आप बड़ी इजीली वीज़ा इसका हासिल कर लोगे। लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगा, वहां से आपने जाके इसको जस्ट कॉपी और पेस्ट करना है, गूगल क्रोम में खोल लेना है, स्टेप्स फॉलो करने और आपको वीज़ा मिल जाएगा। एम्बेसी की बात कर लें तो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी है नहीं, कॉन्सुलेट है कराची में। इसकी एम्बेसी जो नज़दीक 3 मुल्क में है वो है ईरान में। और आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे वहाँ से ई वीज़ा ही आपको आएगा। इसकी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे होते हैं ब्लैक मोंग्स। यहाँ का एक अजीबो गरीब चर्च है जिसको जावरी मिस्ट्री कहते हैं। जावरी मिस्ट्री जो है वो 6वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। जावरी का मतलब सलीब होता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। इस चर्च के अंदर कुछ कमरे बनाए गए हैं। जब कोई मोंग बनता है तो वो अपना काला लबादा पहनकर उन कमरों में चला जाता है और फिर अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं कमरों में गुजारता है।
जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती, और मरने के बाद भी इन मोंग्स को उन्हीं कमरों में दफन किया जाता है या उनकी हड्डियां उधर ही गल सड़ जाती हैं, वो फिर दोबारा कभी इस दुनिया में बाहर नहीं आते। अभी मैंने आपसे बात की थी कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। अब वो कौन से लोग हैं? वो ऐसे लोग जो सऊदी अरब में काम कर रहे हों और उनके पास सऊदीया का काम हो या यूएई का हो, जिसमें दुबई, शारजा, अबू धाबी, रास अल खैमा, अजमाइन ये आते हैं, या जिनके पास ओमान में काम कर रहे हैं या कुवैत में कर रहे हैं या बहरीन में, गल्फ़ में इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली कोई भी काम कर रहा है और उसके पास वहाँ का अकामा है, तो वो वीज़ा ऑन अराइवल उसको जॉर्जिया देगा। उसने जस्ट टिकट परचेज़ करनी है और वो जॉर्जिया जा सकता है। और जॉर्जिया की एक बेस्ट बात यह है कि आप जो ही वहाँ पे लैंड करते हो, आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हो। लिंक आप कॉपी कर लो, बायो में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको जस्ट कॉपी करके गूगल क्रोम में पेस्ट करें और ये वेबसाइट जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉलो करें। सबसे पहले तो आप लिंक कॉपी करके गूगल क्रोम में ओपन करोगे, फिर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लोगे। उसके बाद ये है इंटर जॉर्जिया, ये वाला, ये जो है, इस पे आप क्लिक करोगे। स्क्रॉल डाउन करें, नीचे जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे लिखा है सिटीजन ए फॉरेन कंट्री। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान वाले हैं वो लिखेंगे पाकिस्तान, अपनी कंट्री का नाम लिखेंगे। अब पाकिस्तान लिखोगे तो आप यहाँ, ये ईरान आ गया, इस पे क्लिक करोगे और ये नीचे है एम्बेसी ऑफ जॉर्जियन इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ये इसका जो एड्रेस है ना, ये सारा आपने कॉपी कर लेना है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये आपने सारा एड्रेस कॉपी कर लेना है, कॉपी करके अपने पास सेव कर लें। ये तेहरान का एड्रेस है, इसको नेक्स्ट करेंगे। अब जी आपसे ये जॉर्जिया वीज़ा, यहाँ पे आप लिखोगे इमिग्रेशन ऑर्डिनरी एंड ट्रांजिट वीज़ा, इसकी डिटेल में जाओगे आप। अब इसकी जो फ़ीस है ना वो $20 है, ठीक है। फ़ीस इसकी आपने इतनी पे करनी है। अब इसको आप नेक्स्ट करोगे। ये सर्विस फीस इसकी $20 है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपने अपना अपलोड फ़ोटो करनी है। आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, वो करोगे। स्पेसिफाई नॉर्मल डाटा, अपना सरनेम लिखोगे, नेम लिखोगे, अदर लास्ट नेम लिखोगे। ये जनरल चीज़ें हैं, ये आपसे आप इसको फिल आउट कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते होंगे। तो ये जो जो चीज़ें आपसे पूछ रहा है ना, आपने वो अप्लाई कर देना है। रेजिडेंटल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, तो ये कंट्री आपकी कौन सी है, सिटी कौन सी है, एड्रेस, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला, आपने ये सब अब पढ़ते जाना है या यस नो करते जाना है। तो करंट एक्टिविटी आपकी क्या है वो आप बताओगे, क्या काम कर रहे हो। यहाँ पे ये है, आप यहाँ पे ये सब कुछ आप यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे तो आपका वीज़ा ये अप्लाई हो जाएगा। इतना मुश्किल काम नहीं है। वहाँ से जब सब कुछ आप अप्लाई कर दोगे तो ये जो अप्लाई किया हुआ है आपने इसकी एक PDF फाइल बनाकर, जो एड्रेस आपको मैंने बोला था आपने कॉपी कर लेना है। उस पे आपने कोरियर के ज़रिए या TCS के ज़रिए या जैसे भी आप DHL के ज़रिए आप उसको कोरियर कर दोगे तेहरान एम्बेसी को। वो इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपको वो उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। जब आपको जॉर्जिया का वीज़ा मिल जाता है
आप बाई रोड जाना चाहो आपकी मर्जी, आप बाई एयर जाना चाहो तो आपकी मर्जी। आप पहले ईरान को विजिट करो, ईरान से होते हुए आप जाओ जॉर्जिया, जॉर्जिया जब जाओ तो वहाँ आपके पासपोर्ट आपकी एक वैल्यू बन जाएगी कि आप एक टूरिस्ट हो, सियाह हो। तो वहाँ से आप फिर बुल्गारिया का वीज़ा अप्लाई कर, जो कि शेंजन कंट्रीज में प्रॉपर आता है। जॉर्जिया का भी कुछ हिस्सा शेंजन कंट्रीज में है, कुछ इसका एशिया में है, बटा हुआ है। तो अगर आप बुल्गारिया का वीज़ा वहाँ से ले लेते हो, इजीली ले लेते हो और 99.9% मिलता है, तो आप शेंजन कंट्री में कहीं भी मूव कर सकते हो।